टू माय चैनल। सो कल हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा था। हमने सीखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब कब होता है, डेथ ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सीख रहे हैं। उसमें हमने सीखे थे कि अकाउंटिंग करी जाती है बहुत सारी चीजों की। तो पहला जो जिसकी अकाउंटिंग की जाती है वो है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप लिंक पे जाके क्लिक करके आप पहली वीडियो देख के तभी आप सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होता है? जब पार्टनर्स में कुछ चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। पहले 3:2:1 था, जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था। ए का 3:2:1 था, एबीसी पार्टनर्स हैं, उन्होंने 1:1 कर लिया था। एग्जाम्पल ए बी सी 3:2:1, उनका रेशियो हो गया था 1:1। तो जब पार्टनर्स, एक पार्टनर का शेयर डिक्रीज होता है या दूसरे पार्टनर का इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं, और उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हेन वन पार्टनर शेयर डिक्रीजेस एंड द अदर पार्टनर शेयर इंक्रीजेस, फॉर दैट रीजन वी कैलकुलेट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम देखते हैं कि कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। ठीक है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इज ओल्ड शेयर, लाइक पहले वो लोग शेयर करते थे 3:2:1 में, तो उनका ओल्ड शेयर हो गया, और न्यू शेयर हो गया 1:1 इक्वली। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू शेयर। एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एग्जाम्पल हमने कल ये जो लिया था, ओल्ड पार्टनर्स एबीसी, उनका ओल्ड शेयर था 3:2:1 एंड न्यू शेयर था 1:1:1, इक्वल पार्टनर्स हो गए। सो अगर अभी हमें इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सो पहले ए का क्या होगा? ओल्ड शेयर क्या है? 3/6 माइनस 1/3। 3/6 कैसे आया? 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका 2/6, 3 प्लस 2 प्लस 1। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। सो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 6, 3 माइनस 2, 1/6, ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का। बी का 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 2 माइनस 2, 0, नो गेन नो सैक्रिफाइस। बी ने जब भी जो नया शेयर लिया उसमें ना उसने कुछ लिया ना दिया, सेम। बी का पहले जो शेयर था वही अब भी है। सी का 1/6 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 2/6 माइनस 1/6, ये गेन हो गया क्योंकि उल्टा हो गया ना, तो गेन। सो वन पार्टनर सैक्रिफाइस, द अदर पार्टनर गेन्स। यही होता है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जो चेंजेस ऑफ फर्म में आए हैं उससे एक पार्टनर का कुछ नुकसान होगा, दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट होगा। अब हम लोग केसेस सीखते हैं। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपकी अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। एंड हमने कल सीखा था, कल की वीडियो में सीखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब कब होता है। आप लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सो अब हम केसेस सीखते हैं। केस 1, X, Y and Z are partners
sharing profits in the ratio 3:2:1. Z acquires 1/5 from X. Z ने 1/5 शेयर लिया X से. सो अब न्यू शेयर, पहले न्यू शेयर निकालेंगे ना, क्योंकि हमें नया नहीं पता अब शेयर क्या हो जाएगा. सो हम एक टेबल बना लेते हैं. X, Y and Z आर पार्टनर्स. इनका ओल्ड शेयर है 3/6, 2/6 and 1/6. Z ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम X, तो 1/5 ले लिया X से. ठीक है, Y से तो कुछ नहीं लिया, तो Y के में कोई चेंज नहीं होगा. और ले लिया तो Z पे प्लस हो जाएगा. अगर हम अब इसका एलसीएम निकालें तो X का शेयर कितना हो जाएगा? 3/6 प्लस माइनस 1/5. 5 3 is 15 minus 6/30, 9/30. अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो यू कैन सिंप्लीफाई. 3 की टेबल से कट जाएगा. 3/10. इसे जरूरत नहीं है क्योंकि फिर y के में एलसीएम नहीं आएगा. 9/30. ठीक है, y का शेयर कुछ चेंज हुआ था नहीं, 2/6 का 2/6 ही रहा. z का शेयर 1/6 प्लस 1/5. 5 प्लस 6/30, 11/30. ठीक है, अब x का सबके 30 हो गए न्यूमरेटर, y का नहीं हुआ तो हम उसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 is 10 and 30. तो न्यू शेयर क्या हो गया? 9:10:11. ये न्यू शेयर आ गया. अब हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं. x का कितना हो जाएगा? पहले शेयर क्या था? 3/6 ओल्ड माइनस न्यू 9/30. 15 minus 9/30 is equal to 6/30. y का कुछ हुआ नहीं, y का पहले भी 2/6 था, अभी भी 10/30 है, which is equal to 5 2 is 10 minus 10/30 equals to 0. y ने कुछ भी नहीं किया, ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया. x ने सैक्रिफाइस किया, z ने गेन किया. z का ओल्ड शेयर क्या था? 1/6 माइनस 11/30. 5 minus 11/30 is equal to minus 6/30. तो z ने क्या किया? गेन. ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट केस. अगर z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम x. ठीक है, अब हम सेकंड केस सीखते हैं. अब हम केस 2 सीखते हैं. केस 2, z acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y. z ने जो 1/5 शेयर है वो इक्वली लिया x से भी और y से भी. तो इक्वली लिया मतलब x का शेयर पहले कितना था? ओल्ड शेयर लिख लेते हैं हम. एक काम ओल्ड x, y and z 3/6, 2/6 and 1/6. z ने एक्वायर किया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x. तो 1/5 शेयर इक्वली मतलब आधा x से लिया, तो हाफ लिया x से माइनस, और y से लिया आधा, और z को तो मिल गया, एक्वायर किया ना, लिया. तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा? x का नया शेयर 3/6 माइनस 1/10 which is equal to 30 minus 6/60, 24/60. y का 2/6 minus 1/10
60, 20 minus 6, 14 by 60, z 1 by 6 plus 1 by 5, 5 plus 6 by 30, 11 by 30, इसको भी 30 पे कर लेते हैं, 12 by 30, 7 by 30, तो न्यू शेयर क्या हो गया 12:7:11, ठीक है, ये हो गया न्यू शेयर। अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका एक असाइनमेंट। नंबर 3, z रिक्वायर्स हाफ शेयर ऑफ x एंड हाफ शेयर ऑफ y। z ने आधा शेयर x का ले लिया और आधा शेयर y का ले लिया। सो ओल्ड क्या था उनका x y z का ओल्ड क्या था 3/6, 2/6 और 1/6। आधा x का ले लिया और आधा y का ले लिया। सो 3/6 हाफ ले लिया, 2/6 हाफ ले लिया, ये प्लस हो जाएगा z के में, प्लस 3/12 प्लस 2/12, ये प्लस हो जाएगा z के शेयर में। तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा x का 3/6 माइनस 3/12, y का 2/6 माइनस 2/12, z का 1/6 प्लस 3/12 प्लस 2/12, 3/12 2/12 और z का क्या हो जाएगा 7/12। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 3:2:7। अब आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। सो ऑफ और फ्रॉम समझना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, DK गोयल, TS रिवाल, जो भी आप फॉलो करते हैं NCERT, सब में ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे कि सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब यही केस होते हैं, इससे ज्यादा कोई केस नहीं होता, ये केस यूज करके। एंड क्योंकि ये बेसिक है, ये हर चैप्टर के आपके एडमिशन, आपका रिटायरमेंट, जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, सब में सबसे पहले आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।